जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। तो दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 2024 प्रीलिम्स के लिए, और ना केवल प्रीलिम्स के लिए, प्री के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट मेंस भी है और मेंस के अलावा अगर हम बात करें तो इंटरव्यू। इन 3 चरणों को आप कैसे करने वाले हैं, किस प्रकार से आप आगे बढ़ने वाले हैं इस तैयारी में और कैसे हम लोग आपका साथ देंगे, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि 2024 आपका टारगेट, जो कि मई में आपका प्रीलिम्स है, सितंबर में आपका मेंस है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, उसके बाद मार्च के करीब आपका इंटरव्यूज होंगे, और फाइनलाइज होने के बाद आप आईएएस, आईपीएस और जो भी आपकी एक मंशा है, जो आप चाहते हैं बनना, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, तो ये मौका आपको ये एग्जाम देता है। और इसी एग्जाम को आप कैसे डील करने वाले हैं, किस प्रकार से आप आगे बढ़ने वाले हैं, इस पर कैसे आपका शेड्यूल होना चाहिए, क्या-क्या आपको किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए टाइम देना है, कैसे आपको मेंस के लिए टाइम देना है, साथ में किस प्रकार से आपको ऑप्शनल को लेके चलना है, इन्हीं सब चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2024 की प्रीलिम्स की और मेंस की रणनीति क्या होगी, आज इस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यूपीएससी जो एग्जाम प्लान है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यूपीएससी जो है दोस्तों 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड ऑल आती हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, इसमें पहला जो स्टेज है वो है प्री। इसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स को, तो इसके बाद आप पहुंचते हैं दोस्तों मेंस पर, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में मुख्य परीक्षा। जैसे आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आप बैठते हैं इंटरव्यू में, यानी कि साक्षात्कार में। और यदि आपने इन तीनों ही चरणों को क्लियर कर लिया है तो फाइनली आपने जो भी अपनी प्रेफरेंस दी होंगी, आईएएस दिया है तो आप आईएएस के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, अगर आपने आईपीएस दिया है तो आप आईपीएस के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। फर्दर जो और भी सेवाएं हैं इसमें, वो सब आप लोगों को अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें पहले चरण की जो है प्रीलिम्स दोस्तों, तो प्रीलिम्स जो होता है ये दो पेपर से मिलकर बनता है। एक जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 1 और एक हम जिसे कहते हैं जीएस पेपर 2, जिसे जीएस पेपर 2 को आप सामान्यतः सीसैट के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले सेक्शन की, जो जीएस पेपर 1 है, ये आप लोगों का जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें 200 मार्क्स आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मतलब लगभग 100 सवाल हैं और 2 अंकों का प्रत्येक सवाल होता है। इसलिए ये 200 अंकों का मिलकर बनता है पूरा पेपर। और ये जो पेपर है दोस्तों, यही एक्चुअल में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता है, क्योंकि जो जीएस पेपर 2 है, जिसे आप जानते हैं सीसैट के नाम से, ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। ये क्या है दोस्तों? ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें यदि आप 33% मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं और 33% और 66 मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हैं, दैट मींस आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है। केवल इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। हालांकि 2023 का पेपर जब आप देखेंगे, थोड़ा सीसैट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा उसका लेवल अप किया गया है। बाकी यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पहला जो चरण है दोस्तों, वो किससे मिलकर बना है? प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में अगर बात की जाए तो 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता है। दूसरी बात अगर बात करें तो सीसैट जो है वो ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसे आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। अगले चरण की बात करें दोस्तों, अगले चरण को पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका जीएस पेपर 1 है, जो आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स में, वो किससे मिलकर बनता है, उसमें क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं। तो आपके सामने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, यानी कि ये आपका करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स की बात कर रहा है, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की। दूसरी बात अगर बात की जाए तो भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, ये आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। भारतीय और वैश्विक भूगोल, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे इत्यादि। ये जो सेक्शन होगा दोस्तों आपका इंडियन पॉलिटी वाला, इंडियन गवर्नेंस वाला, ये मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। इसमें मैं आपको तैयार करूंगा और यकीनन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न आपके कॉपी से, आपकी जो क्लासेस होंगी उनसे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत टिकने वाला विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहले इत्यादि। और लास्ट में है पर्यावरण, आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता इत्यादि आपका आने वाला है। और लास्ट में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की बात हो रही है। यही सब चीजें आप लोगों को इंग्लिश में भी यहाँ पर दी गई हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट आप किसी भी पेपर के होते हैं, तो आपके पास 2 चीजें अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। पहली जो चीज है वो है आप लोगों के पास कि आपके पास सिलेबस हमेशा होना चाहिए। सिलेबस शुड बी कंपलसरी, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों वो है आप लोगों का पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये कैसे हम लोग इसको मिलाकर आगे बढ़ेंगे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। ये था आपका दोस्तों प्रीलिम्स का, जिसे कहते हैं आपका एक तरीके से
सिलेबस जीएस पेपर 1 का। बाकी सी सेट की अगर बात करें तो मोटे तौर पर मैथ्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीजें आती हैं आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में। 33% मार्क्स आपको उसमें लाने होते हैं, तो आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी इस जीएस पेपर 1 के मार्क्स जो होते हैं ये ऐड होते हैं उसमें। चलिए बात करते हैं अगले चरण की। अगर आप दोस्तों प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुंचते हैं मेंस लेवल पर। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिया गया है ये मेंस का आपका कंटेंट दिया हुआ है। 9 पेपर्स आपके होते हैं मेंस में। यदि हम बात करें यहाँ पर तो आपके सबसे पहला ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, टिल पेपर 9। अगर हम बात करें पेपर 1 की दोस्तों तो ये आपका है निबंध यानी कि ऐसे राइटिंग है। ये आपका 250 अंकों का होता है, 250 मार्क्स का होता है निबंध लेखन। यदि हम बात करें जीएस पेपर 2 की, सॉरी पेपर 2 की, जो आपका जीएस पेपर 1 है, मोटे तौर पर 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 1 की बात करेंगे 250 मार्क्स का है, मतलब कि सभी चारों जो जीएस पेपर हैं ये 250 मार्क्स के हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों लगभग 1000 मार्क्स का आपका हो गया जीएस 1, 2, 3 और 4। बाकी 250 मार्क्स का आपका निबंध का पेपर होता है। जीएस 1 आपका मिलकर बना हुआ है, देखिए आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री और भूगोल, मतलब कि मोटे-मोटे तौर पर कहा जाए तो ये आपका दिया हुआ है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से मिलकर। दूसरा जो है दोस्तों जीएस पेपर 2, ये आप लोगों का गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मैं डील करने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वो प्रीलिम्स के लेवल पर भी मैं आपके साथ रहूंगा, मेंस लेवल पर भी मैं आपके साथ रहने वाला हूं इस सब्जेक्ट के साथ में। रही बात तीसरे पेपर की तो ये आपका इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया। चौथा पेपर दोस्तों ये आपका है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि आपका नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड। ये चारों जो पेपर है ये आज 1000 मार्क्स के हो गए। बाकी जो निबंध हो गया वो आपका हो गया 250 मार्क्स का। ये हो गया दोस्तों आप लोगों के 1250 मार्क्स, यानी कि 1250 मार्क्स आपके ये हो गए मेंस में ही। और भी आपका अगर बात की जाए तो पेपर 6 और 7 जो है ये आपका ऑप्शनल है, अभी यूपीएससी में दोस्तों ऑप्शनल है और काफी अच्छा इसका वेटेज है। वेटेज अच्छा है, आप देखिए यहाँ पर 500 मार्क्स का होता है आपका ऑप्शनल। 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2, ईच ऑफ 250 मार्क्स, दैट इज 500 मार्क्स। तो 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है। तो आप देखिए जहां पर आपका जीएस की अगर बात करें तो 1000 नंबर का आपका जीएस है, तो वहीं पर अकेला ऑप्शनल दोस्तों 500 नंबर लेके चल रहा है। तो आप इसी बात से इसका इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं। अब ऑप्शनल को आपको तैयार कब करना है, कैसे करना है, इस पर हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों पेपर 8 जो है ये आपका इंग्लिश है, जो कि कंपलसरी है। इसमें ये भी आपका क्वालिफाइंग है, जैसे सी सेट था। इसमें आपको 75 अंक चाहिए, कितने में से, 300 में से। तो आउट ऑफ 300 यू हैव टू सिक्योर ओनली 75 मार्क्स। अगर आपने इसको सिक्योर कर लिया 75 मार्क्स को, दैट मींस आपने क्वालिफाई कर लिया है इंग्लिश को। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों पेपर 9 की, तो पेपर 9 में आप लोगों का जो 8वीं अनुसूची है, 8 शेड्यूल जो है, इसमें 22 भाषाएं दी हुई हैं। उनमें से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं। सामान्यतः जो छात्र है वो हिंदी का चयन करते हैं। बाकी इसमें से 8वीं अनुसूची में से कोई भी वर्णित भाषा आप इस्तेमाल में, आप इस एग्जाम में चूज कर सकते हैं। ये भी आपका 300 अंकों का होगा और यहाँ पर इसके लिए भी 75 मार्क्स चाहिए आपको, तो ये भी क्वालिफाइंग है। दैट मींस कंपलसरी इंग्लिश इज क्वालिफाइंग, और साथ में जो 8वीं अनुसूची है उसमें से 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चयन करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे। तो ये दोस्तों टोटल आपका ओवरऑल हो गया मेंस का। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 300 नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये 300 नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, तो इन्हें हटा दीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर 1000 मार्क्स का जीएस 1, 2, 3, 4, 250 मार्क्स का आपका निबंध हो गया, यानी कि 1250, और 500 मार्क्स का हो गया दोस्तों आप लोगों का क्या, 500 मार्क्स का आप लोगों का हो गया ऑप्शनल। इसका मतलब है ये हो गया आपका दोस्तों 1750। तो 1750 मार्क्स के आपके मेंस का पेपर होता है, और इसकी अमूमन कट ऑफ 960 970 के करीब होती है दोस्तों। टोटल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं आफ्टर इंटरव्यू। इसमें 760, 770, 780 के करीब कट ऑफ जाती है। इस पर हम एक अलग से सेशन करेंगे जहां पर मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कि प्रीलिम्स में पिछले 3-4 सालों में कितनी कट ऑफ जा रही है और कितनी कट ऑफ होती है मेंस की, और फाइनल कट ऑफ कितनी होती है, इस पर हम विस्तार से एक सेशन करेंगे। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हमें 2024 के लिए कैसे रणनीति बनानी चाहिए। तो पहली बात आपने जो सीखी, जो समझी, वो है ये जो एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये 3 चरणों में होकर गुजरता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के पश्चात आप पहुंचते हैं मेंस पर। मेंस में आपके पास 9 पेपर्स हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 2 पेपर्स, पेपर 8 और पेपर 9 जो है ये क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग है। ये दोनों केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। बाकी 1750 मार्क्स जिसमें 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है, ये बहुत जरूरी है, इसे आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको अच्छे स्कोर करने होते हैं ताकि आप मेंस क्वालिफाई कर सकें। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचते हैं दोस्तों कहां पर, इंटरव्यू पर, यानी कि साक्षात्कार पर। तो जैसे कि मैंने आप सभी कहा था 1750 का आपका मेंस हो गया और 275 का आपका होता है इंटरव्यू। टोटल जो है दोस्तों ये है 2025, यानी कि 2025 में से आपकी कट ऑफ बनकर सामने आती है। इसमें 960 के करीब जो है ये बेसिक कट ऑफ रहती है, स्टैंडर्ड कट ऑफ जो बोलते हैं। इसके ऊपर फिर टॉपर्स 1000 है, 1500 है, या अगर बात करें 1000 कट ऑफ है, 1100 कट ऑफ है, 1150 कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ डिपेंड करती है
कि कैसा आपने परफॉर्म किया है, और इस पर मैंने अभी आपसे कहा कि एक विस्तार से हम सेशन लाने वाले हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, ये आपका 1 साल का कोर्स है। कितने साल का? 1 साल दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 साल, यू आर हैविंग इनफ 1 ईयर। 1 साल है, 365 डेज है। जब मैं सेशन बना रहा हूं तो आज है 21 जून, और दोस्तों अगले साल मई में पेपर है, तो ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 1 ईयर विच इज वेरी सफिशिएंट फॉर एन आईएएस एस्पिरेंट, और कैन से फॉर एन सीरियस आईएएस एस्पिरेंट। तो अगर आप सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हो तो दोस्तों यकीनन आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। मई में आप लोगों का दोस्तों प्रीलिम्स होने वाला है। अगर बात करें सितंबर में तो इसका मेंस होगा, और 2025, क्योंकि 24 में तो आप लोग मई सितंबर में तो प्रीलिम्स और मेंस दे रहे होंगे, 2025 में जाकर दोस्तों आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे, और 2025 में ये खुशखबरी आपको मिलने वाली होगी कि आप लोग आईएएस का रैंक प्राप्त किया है आपने, आईपीएस का किया है, आईएफएस का किया है, या आईआरएस का किया है, जो भी आपको अलॉट होगा आपके रैंक्स के अनुसार या आपके मार्क्स के अनुसार। दोस्तों अब इसको अचीव कैसे करना है? ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, लेकिन करना भी बहुत जरूरी है। उस स्ट्रेटेजी पे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें केवल एक काल्पनिक दुनिया में नहीं जीना है कि आई वांट टू बी एन आईएएस। ऑब्वियस सी बात है, आप एक आईएएस बन सकते हैं, आप जैसे बहुत सारे छात्र बनते हैं दोस्तों, और आप भी अच्छा कर सकते हैं यदि आप इनमें अच्छा परफॉर्म करें। अब इनमें अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, कैसे आपकी अगले 1 साल की रणनीति होनी चाहिए, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर द 1 ईयर। तो दोस्तों इस पर अगर हम बात करें, अच्छा ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपके ऑप्शनल्स हैं। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शन लेकर आपके साथ में चलने वाला हूँ, पीएसआईआर, जो कि काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन बनता है, जो आपके कई सारे और भी सब्जेक्ट्स को कवर करवाने का काम करता है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। ये आपके सामने ऑप्शनल की लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस 1 साल को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम बैठे हैं जून में, जून 2023, और आगे पेपर है आप लोगों का मई 2024 में। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है, कैसे मेंस के लिए, कैसे इंटरव्यू के लिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये रहा आपके सामने 1 ईयर प्लान। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, पर एक स्टैंडर्ड हम एक इसको मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अभी हम लोग जून में बैठे हुए हैं, तो अगले साल तक की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड प्लान हो सकता है किसी एक छात्र का, सीरियस एस्पिरेंट का, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जून में हम लोग अभी हैं दोस्तों, और हमारे पास टाइम है कब तक का? हमारे पास टाइम है मई 2024 तक का। तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो सबसे पहले बात है, जून से अगस्त तक हमें क्या करना है दोस्तों? जून से अगस्त तक हमें एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को खत्म कर देना है। एनसीईआरटी दोस्तों बहुत ही जिसे बोलते हैं कि बेसिक समझ के लिए, आपकी आंसर राइटिंग के लिए आपको जो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड प्रोवाइड कराएगी, आपकी समझ को बेहतर बनाएगी। तो एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईआरटी और प्लस में जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत होगी इंडियन पॉलिटी के लिए, या डीडी बसु है हमारे पास पॉलिटी के लिए, या इवन बीके शर्मा हमारे पास पॉलिटी के लिए, तो इस प्रकार अलग अलग विषयों पर अलग अलग बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, तो ऐसे में इन किताबों को हमें कवर करना है। इसके अलावा बील ग्रोवर है हिस्ट्री के लिए, और भी कई सारी किताबें हैं। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के लिए बुक्स हैं आपके पास, रेफरेंस बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए आपके पास बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होंगी। तो कोई एक रेफरेंस बुक, हमें 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक रेफरेंस बुक को लगातार पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। वो जितना बेनिफिट देगी दोस्तों, बजाय उसके कि आप 10 किताब पढ़ें, वो बेमतलब की बात हो जाएगी। तो ऐसे में हमें एनसीईआरटी प्लस में बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करना है। से साथ साथ में जीएस में देखिए, ये जो अप्रोच होगा ये आपका होलिस्टिक होगा, ये आपका समग्र अप्रोच होने वाला है। मतलब हम इस प्रकार से लेके चलने वाले हैं, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर जून से लेकर जनवरी 2024 तक आपको काम करना है मेंस ओरिएंटेशन, मतलब मेंस को टारगेट कर आपको आगे बढ़ना है, और साथ में आपको चेक के चलना है आपका ऑप्शनल पेपर, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपके इन 6 महीनों में खत्म हो जाने चाहिए। जून है हमारे पास दोस्तों, जून से लेकर दिसंबर, और 7 महीने के करीब आपको मिलते हैं। इन 7 महीनों में मेंस और ऑप्शनल दोस्तों आपका कवर हो जाना चाहिए। यदि ये दोनों आपके कवर हो जाते हैं, इसके बाद आप फरवरी में जाकर बैठिए और लगाइए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। और दोस्तों कुछ और नहीं, इसी मेंस से हम लोग निकालने वाले हैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को। देखिए होता क्या है ना, इसे जब मैं कह रहा हूं कि आपसे होलिस्टिक अप्रोच है, ये एक समग्र अध्ययन होता है दोस्तों। इसमें प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से अध्ययन नहीं किया जाता है। ये इस प्रकार का अध्ययन है कि जब हम पढ़ रहे हैं, मान के चलते हैं हम पढ़ रहे हैं संसदीय व्यवस्था या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से ही सवाल आपको निकल के आ जाएगा, किसके लिए? मेंस के लिए सवाल निकल कर आ जाएगा। अब मेंस में सवाल कैसे पूछेगा? वो मेंस में आपसे वो सवाल पूछेगा कि किस प्रकार से
विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या फिर हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। ये हो गया आपका मेंस का सवाल। अभी आप मेंस ही पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पर इसमें से ही सवाल प्रीलिम्स का निकल जाएगा। कैसे? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता क्या होती है, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने मेंस का पढ़ा, उसमें से ही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल गया। तो ठीक इस प्रकार के हमारे अप्रोच होंगे। अभी जून से लेकर जनवरी 2024 तक आपको किस पर काम करना है? तो दोस्तों आपको काम करना है मेंस और ऑप्शनल पर। ऑप्शनल दोस्तों 500 नंबर का है ऑप्शनल, याद रखिए इस बारे में, बहुत जरूरी ऑप्शनल है। 500 मार्क्स, जहां GS1 से लेकर GS4 और लेकर आपका निबंध 1250 नंबर कवर करते हैं, वहीं पर अकेला आपका ऑप्शनल जो होगा ये क्या कवर करता है? 500 मार्क्स को कवर करता है। तो इन 7 महीनों में हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग NCERT बेसिक बुक्स रीड करने वाले हैं, रीड बुक्स। इसमें आप लोगों का मेंस ओरिएंटेड क्लास होंगी आप लोगों की, जो भी आप पढ़ने वाले हैं हमारे से, इसमें आपको मेंस ओरिएंटेशन क्लास मिलेगी अगले 7 महीने तक। उसके बाद यदि हम बात करें रिवीजन स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने भी आपसे कहा था दोस्तों, किताब पढ़िए, NCERT पढ़िए और इसके अलावा रेफरेंस बुक्स पढ़िए, लेकिन उसे रिवीजन करना बार बार बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका सितंबर नवंबर में आप रिवीजन कीजिए। जून से अगस्त तक आपने क्या किया? आपने इनको रीड किया, आपने उसको पढ़ा, समझा। अगर आपने क्लास लगाई हुई है तो आप क्लास के थ्रू इसको पढ़ेंगे, जैसा ही यही हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। सितंबर नवंबर में आप क्या करने वाले हैं? इनका रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी में क्या करना है? सिर्फ मेंस को समय दें, मेंस मॉक्स को लगाएं दोस्तों 2 महीना, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है पूरी तरीके से, आप तैयार हैं मेंस को लेकर, ऑप्शनल को लेकर। अब आप लोग क्या करेंगे? इसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसके मॉक टेस्ट लगाइए अगले 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीने में जब आप मॉक लगा लेंगे तो आपको मेंस के लेवल पर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरे विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और अब आप तैयार हैं उस विषय में से निकालने के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। अब यहां पर फरवरी से लेकर दोस्तों मई तक यदि हम बात करें तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें मॉक, GS प्लस में CSET भी दोस्तों ध्यान रखना है। लगभग 2 से 2.5 घंटा आपको डेली CSET को देना है इस टाइम में, फरवरी से लेकर मई के बीच में, क्योंकि यदि आप इसको बहुत लाइट लेके चलेंगे तो बहुत समस्या हो सकती है। कहने को क्वालिफाइंग है, लेकिन ये एक हर्डल बन सकता है, तो हमें इसको हर्डल नहीं बनने देना है। तो यहां पर आपका फरवरी से लेकर मई तक क्या करें, हम क्या करने वाले हैं? तो केवल प्रीलिम्स को फोकस करेंगे दोस्तों। मई में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका मई जो होने वाला है। प्रीलिम्स के बाद आपके पास सितंबर तक का टाइम है मेंस के लिए, लेकिन चूंकि आप मेंस और ऑप्शनल पहले ही तैयार कर चुके हैं, उन पर मॉक टेस्ट आप पहले ही दे चुके हैं, आंसर राइटिंग आप पहले ही कर चुके हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त की बात कर लेते हैं, सितंबर में पेपर है, 3 महीना है आपके पास फिर से मेंस और ऑप्शनल को रिवाइज करने के लिए दोस्तों। तो यकीन मानिए आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, शायद ही किसी छात्र की ऐसी तैयारी फिर हो पाएगी। तो ऐसे में ये जो प्लान है इस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव प्लान है जो मैंने बताया आपको, जून से लेकर अगले साल मई 2024 तक, जिसमें आप लोगों को अभी एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, जहां पर जून से अगस्त तक आपको NCERT बेसिक जो रेफरेंस बुक्स हैं ये पढ़नी है। इसके बाद आपको रिवीजन करना है उन बुक्स का अच्छी तरीके से, और फाइनली आप जब पहुंच जाएंगे दिसंबर जनवरी में, तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों? दिसंबर जनवरी में आपको केवल इनका मॉक टेस्ट लगाना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, मेंस आंसर राइटिंग में GS की भी और साथ में आपके ऑप्शनल पेपर की भी। और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे फरवरी से लेकर मई तक, तो यहां पर आप केवल ध्यान देंगे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पर दोस्तों। दिस विल बी एन वेरी इफेक्टिव प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आप सभी इस पर ध्यान देंगे, आप सभी इसको सही से प्लान करेंगे, और यदि प्लान करेंगे दोस्तों तो प्रीलिम्स क्या, मेंस का, इंटरव्यू क्या, 2025 में आप अपने आप को एक IAS IPS के रूप में देख रहे होंगे। यदि हम बात करें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है दोस्तों, मैं आपके साथ में इंडियन पॉलिटी को डील करने वाला हूं, GS पेपर 2 ऑप्शनल PSIR। मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों ये रहने वाली है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जो मैंने आपसे कहा था 2 चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, एक तो PYQs होने चाहिए और साथ में आपके पास UPSC सिलेबस पूरा होना चाहिए। इस सिलेबस को और इस PYQ को करने से ही आप लोगों के 30% कोर्स को आप कवर कर लेते हैं, लेकिन इन 2 चीजों को कभी भी हटाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि UPSC आपसे इन्हीं की डिमांड करती है। और साथ में अगर हम बात करें प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड क्लास, मैंने भी आपसे कहा कि मेंस में से ही हम चीजों को देखेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, अलग से प्रीलिम्स की कोई क्लास नहीं होती है, वो मेंस में ही से ही होती है। और आखिरी में दोस्तों यदि बात करें तो एक्सप्लेनेशन थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के माध्यम से मैं आपको इस कक्षा को, आपकी कक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होने वाले हैं, लेजिस्लेचर को लेकर, एग्जीक्यूटिव को लेकर,
बहुत सारा मतलब एक लाइक आपकी स्ट्रेस नहीं होगा क्लास में, बहुत स्मूथली आपकी क्लास बढ़ेगी। इस तरीके से आपके कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसमें आप लोगों के लिए जो सोर्स कवर्ड किए जाने वाले हैं मेरे द्वारा, इस अध्याय जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपीएससी 2024 के लिए तैयार करने के लिए, एनसीईआरटी होने वाली दोस्तों, इसमें आपकी एम लक्ष्मीकांत होने वाली है, डीडी बसु होने वाली है, बीके शर्मा होने वाली है, और साथ में इग्नू के जो नोट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, इनको भी मैं कवर करूंगा। और दोस्तों ये सब चीजें अगर मैं बात करूं आपको, तो ये सब चीजें आपको मेरे द्वारा बनाए गए सुपर नोट्स में मिल जाएंगी। ये सब चीजें दोस्तों आपको सुपर नोट्स में मिलने वाली हैं, और इसमें आप को ज्यादा बर्डन ना आए इसके लिए आपके लिए सिनॉप्सिस का भी इंतजाम किया गया है। सिनॉप्सिस का मतलब यह है कि कक्षा के प्रारंभ में ही मैं आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो मैं पढ़ाऊंगा आपके सामने सिनॉप्सिस के रूप में वो चीजें होंगी, और अंत में जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी आप लोगों को सुपर नोट्स मिल जाएंगे, और वो सुपर नोट्स कुछ और नहीं, इन्हीं सब सोर्सेस का क्या है, क्रक्स है, इन्हीं सब सोर्सेस का सार है। और इसको पढ़ने के बाद आप क्या, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एक बहुत बेहतर समझ बनेगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पेपर में इसको यूटिलाइज कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब दोस्तों कुछ आखिरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चीजें आपको करनी चाहिए पेपर के दौरान। सबसे पहला तो है लिमिट योर रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एक किताब को 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें। तो लिमिट योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को सीमित करें। गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि मैं आपसे हर बार कह रहा हूं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ज्यादा जरूरी बनते हैं। कंप्लीट योर सिलेबस, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल स्टडीइंग करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि आपने कोर तैयार कर लिया है, और कोर तैयार करने के बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको यूटिलाइज कर पाएंगे आप इसको अच्छी तरीके से। अदरवाइज दोस्तों आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, केवल आप एक न्यूज ही देख रहे होंगे और उस न्यूज को आप अपने कोर से ना जोड़ पाएंगे, तो ऐसे में आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, इवन आप प्रीलिम्स के आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि करंट अफेयर पढ़ें, लेकिन उसको अपने कोर विषय के साथ मिलाकर पढ़ें, ताकि आप एक उत्तर लेखन कर पाएं। यदि हम बात करें मेक नोट्स ऑफ व्हाट यू स्टडी, आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने आपसे कहा कि इसी को स्मूथ करने के लिए, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपके लिए सिनॉप्सिस का इंतजाम किया है, जिसमें आपकी कक्षा के प्रारंभ में ही आपको सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान दें, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको आपको कक्षाओं में बताया जाएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं, कि पूरे अखबार को नहीं पढ़ना होता है। जो चीजें जरूरी हैं आपके पेपर को लेकर, आपको उन चीजों को पढ़ना होता है दोस्तों। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि हम बात करें दोस्तों, तो रिवीजन तो सबसे ज्यादा ही जरूरी है। यहाँ पर बात करें प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, आपको करवाई जाएगी कक्षाओं में। यदि आप पढ़ते हैं घर पर, तो आप इसको ये करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लगातार मेंस आंसर राइटिंग की। मैंने आपको क्या कहा, जो टाइमिंग आपको बताए हैं, यदि आप उसी स्लॉट में चीजों को तैयार कर रहे हैं, तो आप 2024 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर, करंट अफेयर पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए लगातार। गो थ्रू इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कह रहे हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर मोर ऑथेंटिक, तो इसी पर जाना है दोस्तों आप लोगों को। यहाँ से डाटा लीजिए। यदि इन सब बातों पर आप ध्यान देते हैं अपनी तैयारी के दौरान, तो यकीनन आप 2024 में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं, मेंस क्वालिफाई करने वाले हैं, 25 में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि बात करें दोस्तों, हमारे अग्निपथ बैच से आप जुड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, समग्र तरीके से इसको तैयार किया गया, बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं। जून 16 को ये शुरू हो चुका है। इसमें एनरोल करना है दोस्तों आपको, केवल आपका जो फीस होगा बहुत ही न्यूनतम चार्ज रखे गए हैं, 8,000 रुपए के करीब इसका चार्ज है दोस्तों। ये आपके एनरोल इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सीसेट का कोर्स भी अवेलेबल है, 2,500 रुपए में आपको सीसेट का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जो 30 जीएस प्लस में 10 सीसेट टेस्ट दिए जाएंगे मात्र 3,000 रुपए में। 24 सेक्शनल जीएस टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, 8 सीसेट टेस्ट है। ये सब चीज दोस्तों आप लोगों को मिलने वाली है पाथफाइंडर ऐप के द्वारा। पाथफाइंडर बोध से आप जुड़ सकते हैं। ये प्रॉपर हिंदी माध्यम का बैच लाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार बैच है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। मात्र 8,000 इसका कोर्स फीस है दोस्तों, मात्र 8,000। मतलब आईएएस आईपीएस बन रहे हैं आप लोग दोस्तों, मात्र 8,000 में 2024 को टारगेट करना है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूंगा कि तैयार हो जाइए अपने इस रण के लिए, अपने इस युद्ध के लिए। ये युद्ध ही है, ये जीवन का सपना है आप लोगों का, और ऑब्वियस ही बात है आप इस पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिए जो मैंने आपसे कहा है। बस यदि ये सब कर लेंगे दोस्तों, तो 2025 में आप लोगों का जो सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, ये पूरा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रेगुलर कक्षाओं में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।